फिर हाजिर है टाइम ट्रैवल की रहस्यमय कहानियों के साथ, जहां देखते हैं हमारी इस दुनिया में हुई अजीब और गरीब घटनाओं को, जिस पर विश्वास कर पाना ना के बराबर होता है। और आज की घटना है एक रहस्यमय ट्रेन की, जो 106 यात्रियों के साथ शुरू हुई थी, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। मगर अचानक से वो ट्रेन दो लोगों को छोड़कर 104 लोगों के साथ कहीं गायब हो गई, जिसे आज तक कई लोगों ने अलग अलग जगह और देशों में देखा, और जिसके वापस मिलने के सबूत अतीत में जाकर मिले थे। आइए देखते हैं क्या है इस ट्रेन की ये रहस्यमय कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1911 रोम से। 1911 में एक लग्जरी ट्रेन बनाने वाली इटालियन ट्रेन कंपनी जेनेटी ने एक ट्रेन तैयार की थी, और ये ट्रेन लग्जरी होने के कारण ट्रेन में सभी तरह की सुख सुविधाएं थी, और माना जाता है कि ये ट्रेन उस समय की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक ट्रेन हुआ करती थी। इस ट्रेन को बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था, और इस ट्रेन में 3 डिब्बे थे। ट्रेन की पहली यात्रा के लिए इस ट्रेन को पटरी पर लाया गया था, और इसकी पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया था, जो कि इस ट्रेन में पहला सफ़र करने वाले थे। और ये एक ट्रायल यात्रा थी जो कि बिल्कुल मुफ्त थी, जहां ट्रेन में सभी 106 यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना और वापस आना था। और इस ट्रेन में खाने पीने की भी सुविधाएं रखी गई थी, ताकि वो लोग बाद में इसकी प्रशंसा करें, ताकि बाकी लोग भी इस ट्रेन में जाने को उत्सुक हो। 14 जुलाई 1911 के दिन इस ट्रेन की यात्रा को शुरू किया गया था, जहां ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ था, जहां सभी यात्री काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये ट्रेन सुंदर पहाड़ों से होकर गुजर रही थी। पर आगे इस ट्रेन को लोम्बार्डी के पहाड़ में बनी एक सुरंग से होकर गुजरना था, और ये सुरंग आधा किलोमीटर लंबी थी। पर यह सुरंग उस समय में सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी, और जब ये ट्रेन उस सुरंग के भीतर गई तो कई लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा था। पर यह ट्रेन उस सुरंग से बाहर आई ही नहीं। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब ये ट्रेन वापस नहीं लौटी तो रेल कर्मचारी और पुलिस ने इसकी काफ़ी छानबीन की, पर काफ़ी ढूंढने के बावजूद इस ट्रेन का कोई भी पता नहीं चल पाया। जब जांच की गई तब लोगों का कहना था कि उन्होंने ट्रेन को सुरंग से अंदर जाते हुए तो देखा था, मगर उसे वापस बाहर आते हुए नहीं देखा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस सुरंग में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर काफ़ी जांच के बाद पुलिस को 2 लोग मिले, जिसकी बात सुनकर सभी के पैरों से जैसे ज़मीन ही फिसल गई हो वैसा माहौल हो गया था। उन दोनों लोगों ने बताया कि वो दोनों उस ट्रेन के यात्री थे, और उन्होंने पूरे दावे के साथ एक इटालियन प्रेस में दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्रेन जब सुरंग के अंदर गई तब वो ट्रेन काफ़ी धीमी हो गई थी, और धीरे धीरे से पूरी ट्रेन सफ़ेद धुएं के बादलों में गायब होने लगी थी। और ये देख वो दोनों घबरा गए, और तुरंत ही वो दोनों ट्रेन से नीचे कूद गए, जिसके बाद उन दोनों को कुछ भी याद नहीं कि वो ट्रेन कहाँ गई। इस घटना के बाद रेल यातायात अधिकारियों ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्लेन से इस सुरंग पर बम गिराकर इसे नष्ट करवा दिया गया था। पर यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये कहानी यहीं से शुरू होती है। इस ट्रेन से जुड़े इतिहास के ऐसे बहुत से दावे हैं जो इसे एक भूतिया और रहस्यमय ट्रेन बताते हैं। एक प्राचीन लेख में मोडेना के एक भिक्षुओं द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया और इटाली जैसे देशों में ट्रेन जैसी ही एक चीज़ को देखने के कई दावे मिलते हैं, जबकि उस समय में तो यातायात के लिए सिर्फ घोड़े ही हुआ करते थे। और सबसे ज़्यादा असंभित करने वाला दावा सामने आया जब इस ट्रेन के किसी यात्री के रिश्तेदार ने जब पुराने पत्र लेखों को जब देखा रहा था, तब 1840 का एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मिला, और उस रिकॉर्ड में लिखा था कि एक दिन एक साथ 104 लोग उसके हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जिन्होंने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे, और सभी 104 लोग अजीब हरकतें कर रहे थे। और उन 104 मरीजों में से एक मरीज के पास एक सिगरेट का डिब्बा मिला था, जिस पर 1907 लिखा था, और ये सिगरेट का डिब्बा आज भी मैक्सिकन संग्रहालय में आज भी मौजूद है। और फिर इस वाक़ये के बाद माना जाने लगा था कि जो ये 104 लोग उस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे,
वो वही जेनेटिक ट्रेन से गायब हुए लोग ही हैं जो समय यात्रा करके 1911 से 1840 में पहुंच गए थे। और इस ट्रेन से जुड़ी एक और घटना 29 अक्टूबर 1955 में यूक्रेन के छोटे से शहर जवालिची में एक ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुरानी ट्रेन को धीमे धीमे चलते हुए देखा था, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उसकी बुक में मौजूद ही नहीं था। उस सिग्नल मैन के अनुसार उस ट्रेन का इंजन जेनेटिक कंपनी का था और उस ट्रेन में कोई ड्राइवर मौजूद ही नहीं था। वो ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों में पर्दे लगे हुए थे और उसका कहना था कि वो ट्रेन कुछ समय बाद अचानक से गायब हो गई थी। अब तक इस ट्रेन से जुड़े दावे बताते हैं कि ये ट्रेन एक टाइम लूप में फंस गई है जो कि हर वक्त अलग अलग समय और जगहों पर समय यात्रा कर रही है और उस ट्रेन में रहे सभी 104 यात्री भी ट्रेन के साथ समय के भंवर में कहीं खो गए हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये एक पैरेलल यूनिवर्स की घटना भी हो सकती है, जहां कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। हालांकि इस घटना पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये घटना पर पुख्ता सबूत नहीं है और जो आर्टिकल सामने आए हैं वो सभी बस कुछ साल ही पुराने हैं। अब इस घटना के पीछे क्या सच्चाई है वो किसी भी तरह ना तो झूठी साबित हो सकती है और ना ही सच्ची। पर कई इसके जैसी और भी कई घटनाएं हैं जो टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स जैसी बातों की ओर इशारा करती है। आपका क्या कहना है टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स जैसी बातों पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।